ब्रीड डेवलपमेंट का तीसरा अहम मरहला जानने के लिए हम इस वक्त डॉक्टर हादिया आवान के साथ मौजूद हैं, जो IVF लैब की मैनेजर हैं। उनसे पूछते हैं कि IVF क्या है और ये कैसे काम करता है और हमारे फार्मर्स को इसका क्या फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर हादिया, हमें सबसे पहले ये बताएं कि IVF है क्या। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ज़िंदा जानवर से अंडे निकाल के लेबॉर्ट्री में मसनूई तौर पर उनके बच्चे तैयार किए जाते हैं। अब जिस तरह से एक जानवर नेचुरली एक साल में एक बच्चा ही दे सकता है, लेकिन जब हम इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं तो एक आला नस्ल के जानवर से हम उसके 70 से 80 एम्ब्रियो बना सकते हैं, जो मसनूई बच्चा होता है। वो लेबॉर्ट्री में तैयार करके कोई भी आम किसान अपनी किसी भी आम गाय में, किसी भी नस्ल की गाय में उन बच्चों को ट्रांसफ़र करवा सकता है, जिससे वही नस्ल उस फार्मर के पास आ सकती है। अच्छा, हमारे फार्मर्स को इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका यही फ़ायदा होगा कि हर फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो इतना महंगा जानवर ख़रीदे। वो 15 लाख 20 लाख का जानवर इंपोर्ट कराए या मुल्क में भी जो जानवर अच्छी नस्ल के हैं उनको ख़रीद सके। अब किसी फार्मर ने अगर अपना हर्ड तैयार करना है तो वो कम पैसों में ये अच्छे ज़्यादा दूध देने वाले या ज़्यादा गोश्त देने वाले जानवरों का हर्ड कैसे तैयार करे, उसके लिए वो IVF की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए ये काम हो सकता है। एक फार्मर अपने फार्म पे 10 से 12 या 50 तक हीफर्स रख लेगा, जो कि आम नस्ल की पाकिस्तानी कोई भी लोकल गाय हो सकती है। और यहाँ पे हम जो हमारे पास महंगी और आला नस्ल के जानवर हैं, खाओ वो ज़्यादा दूध देने वाले हों या गोश्त देने वाले हों, उनके एम्ब्रियो हम उनमें ट्रांसफ़र करेंगे। अब जहाँ पे उसको 15 से 20 लाख की एक गाय ख़रीदनी थी, अब उसको 3 से 4 लाख के खर्चे में प्योर जानवर तैयार मिल जाएगा। अच्छा हादिया साहबा, ये बताएं कि जो हमारे मकामी जानवर हैं, क्या उनकी खुसूसियात भी उस जानवर में आएंगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो मदर है और जो फादर है वो दोनों इन्हीं जानवर जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं उनके इस्तेमाल होंगे। जो हमारे पास यहाँ पे गाय खड़ी है उससे हम oocyte यानी अंडे लेते हैं, और यहीं पे जो बुल है उनका हम अपने ही सीमन प्रोडक्शन यूनिट में सीमन तैयार करके यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जो मकामी जानवर होगा फार्मर का, वो सिर्फ एक कैरियर जानवर के तौर पर इस्तेमाल होगा, उसकी कोई भी खसूसियात आगे उस बच्चे में ट्रांसफ़र नहीं होगी। यानी इंसानों में भी जो कैरोगेटेड मदद का कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल वही तरीका है। बिल्कुल, जिस तरह से इंसानों में IVF होती है और एक सरोगेट मदर का कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, जो एक कैरियर एनिमल होगा, रेसिपिएंट एनिमल। मैम ये बताएं कि ये एम्ब्रियोज किसानों तक कब पहुँचेंगे? इंशाल्लाह कुछ ही माह के अंदर ये एम्ब्रियोज़ किसानों के लिए अवेलेबल होंगे। अभी इस लेबॉर्ट्री में इन एम्ब्रियोज़ को बनाना हमने शुरू कर दिया है, काफ़ी हद तक एम्ब्रियोज़ बन भी चुके हैं। यहाँ पे ही फार्मर्स के लिए इन एम्ब्रियोज़ की ट्रांसफ़र की सहूलत भी मौजूद होगी कि फार्मर अपने कोई भी उसका रेसिपिएंट एनिमल है वो यहाँ ला के इस फार्म पे खड़ा करेगा, हम एम्ब्रियोज़ तैयार करेंगे और उनके जानवरों में वो मुंतकिल कर देंगे। जैसे ही फार्मर का एनिमल प्रेग्नेंट होगा, फार्मर अपना एनिमल वापस लेके जा सकता है। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में रिपीट कर जाते हैं जानवर, यानी मुश्किल से ही 60 से 70% जो रेट है वो सक्सेस होता है, तो इस टेक्नोलॉजी में सक्सेस रेट क्या होगा और कितने % चांसेस होंगे कि ये गाय जो है वो कंसीव कर जाएगी, बच्चा देगी? पूरी दुनिया में जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का सक्सेस रेशियो है वो 33% है, यानी 3 एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र होने के बाद एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी आती है। एक फार्मर को 3 रेसिपिएंट तैयार करने पड़ेंगे जिसके अंदर हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे और उनसे हमें एक प्रेगनेंसी मिल सकती है। 33% तीनों में से एक मिल सकती है। जी बिल्कुल। तो अच्छी मैनेजमेंट के साथ और उसका अच्छी खुराक का ख्याल रख के क्या पॉसिबल नहीं कि हम 33% से ज़्यादा पे चले जाएँ? इसका ताल्लुक मैनेजमेंट के अलावा एम्ब्रियो की क्वालिटी से भी है। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि सिर्फ जो A ग्रेड के और डे 7 के एम्ब्रियो होते हैं, यानी जो सबसे अच्छे एम्ब्रियो होते हैं, सिर्फ वही आगे फार्मर के जानवर में ट्रांसफ़र किए जाएं। ये बताएं कि जो हमारे मकामी नस्ल के जानवर हैं, जैसे साहिवाल है, चोलिस्तानी है या हमारी बफलोज हैं, नीली रावी, इनमें भी बाज़ जानवर बड़ा अच्छा दूध देते हैं, 30-40 लीटर तक भी जाते हैं, तो क्या उनकी ब्रीड डेवलपमेंट इस टेक्नोलॉजी से मुमकिन है? जी बिल्कुल, उनकी ब्रीड डेवलपमेंट भी इस टेक्नोलॉजी से मुमकिन है। और किसी भी फार्मर के पास अगर कोई बहुत अच्छा जानवर है, चाहे वो चोलिस्तानी है, नीली रावी है, साहिवाल है, किसी भी नस्ल का जानवर है, और वो चाहता है उसका आगे सारा हर्ड उस एक जानवर जैसा ही हो, तो उसकी IVF करके भी उसके भी 60 से 70 एम्ब्रियो बना के वो आगे अपने लोकल जानवर में ट्रांसफ़र कर सकता है। जी हादिया आवान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये था ब्रीड डेवलपमेंट का तीसरा अहम तरीन सेगमेंट। आइए अब आपको चौथे सेगमेंट की तरफ लेके चलते हैं और देखते हैं कि चौथे सेगमेंट में क्या क्या मुमकिन होता है।